हेलो एवरीवन, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक आए हैं और पहुंच चुके हैं एक सबसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, डाइपोल। आप समझ लीजिए कि आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ी, मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, हर जगह इवन केमिस्ट्री में भी यह वर्ड यूज होता है, डाइपोल्स। इसका बेसिकली मतलब है टू पोल्स, डाई मतलब दो, पोल्स मतलब अच्छा पोल्स ना, पोल्स चार्जेस भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? चार्जेस। पोल्स पता क्या, मैग्नेट के भी पोल्स हो सकते हैं, है कि नहीं? याद रखना हमेशा कि पोल्स जो हैं, दो पोल्स, पोल्स का मतलब क्या होता है कि चार्ज भी हो सकते हैं और मैग्नेट के भी जो दो पोल्स हो सकते हैं वो भी हो सकते हैं। तो बेसिकली याद रखना, जब मैं पोल्स बात करूंगा तो दो, टू डाई मतलब दो, पोल्स मतलब क्या हो सकते हैं? पोल्स चार्जेस भी हो सकते हैं, पोल मैग्नेट के भी पोल्स हो सकते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और ये पोल्स क्यों बोलते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं डाइपोल का मतलब क्या है, टू पोल्स। और इसकी अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, मैग्नेटिज्म में नहीं, किसमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हम पढ़ रहे हैं उसमें ये डाइपोल का मतलब होता है कि दो चार्जेस हैं, एक है प्लस क्यू और दूसरा है माइनस क्यू। क्या है बेटा? प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। अब याद रखो कि डाइपोल यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टू चार्जेस, दो चार्जेस होंगे विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड और बट अपोजिट इन व्हाट? अपोजिट इन नेचर। अब आप बोलोगे सर क्या नेचर? तो एक पॉजिटिव है और दूसरा क्या है? नेगेटिव। अच्छा, इन दोनों को ये ऐसे मैं मिला दूं तो ये होता है डाइपोल। क्या होता है? डाइपोल। ये जो पॉइंट है ये है सेंटर ऑफ डाइपोल। सेंटर ऑफ डाइपोल का मतलब है कि यहां से और यहां के बीच का डिस्टेंस क्या है? एकदम बीच में है। कहां पे है? एकदम बीच में है। ठीक है, ओके। अगर ये L है तो दूसरा भी क्या होगा? L। क्या होगा? L, क्योंकि ये सेंटर है तो ये L और ये L। तो याद रखना, एक डाइपोल में दो चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब है कि अगर 5 कूलम ये है तो 5 कूलम ये भी होना ही चाहिए, तभी वो डाइपोल बनेगा। अगर ये 5 हो गया, ये 4 हो गया तो वो डाइपोल नहीं होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर। समझ में आ गया? नेचर में, अपोजिट इन नेचर में एक पॉजिटिव हो जाएगा तो दूसरा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। क्या हो जाएगा? नेगेटिव। समझ में आ गया? याद रहेगा पक्का? तो ये बनाता है डाइपोल। क्या बनाता है बेटा? डाइपोल। आप इसको नोट डाउन कर लो। और याद रखना एक और चीज, कुछ लोग ये जो डाइपोल हमने पढ़ा ये सिर्फ चार्जेस का पढ़ा, तो इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो याद रखना, डाइपोल होता है टू पोल्स, चार्जेस में भी हो सकता है और मैग्नेट्स में भी हो सकता है, मैग्नेट के जो पोल्स होते हैं, लेकिन जो चार्जेस में होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमेशा याद रखना। ठीक है, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट बेसिकली ये वर्ड ही बड़ा खतरनाक है, इसको हम डिनोट करते हैं पी से। किससे डिनोट करते हैं बेटा? पी से। हमेशा याद रखना डाइपोल मोमेंट पी क्या होता है। बेसिकली इट गिव्स अस द स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब समझते हो? ताकत। स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल, कि ये डाइपोल जो है ये कितनी इसकी स्ट्रेंथ है। तो स्ट्रेंथ अगर आपको पता चल जाएगी तो आप आसानी से बता सकते हो कि डाइपोल मोमेंट अगर पता चल गई तो आप बता सकते हो, क्या बता सकते हो कि इस स्ट्रेंथ क्या है इस डाइपोल की। अब अपने पास डाइपोल है। क्या है डाइपोल बेटा? ये है Q, प्लस Q मान लो, ये है माइनस Q, है ना? दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? टोटल 2L। ये L है और ये भी क्या है? L। समझ में आ गया? तो डाइपोल मोमेंट जो होती है ना बेटा, इट इज बेसिकली डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। अब चार्ज बोलोगे नेगेटिव लो कि पॉजिटिव लो? नेगेटिव पॉजिटिव लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसका आप मैग्नीट्यूड लोगे। जैसे प्लस 5 कूलम तो प्लस नहीं लोगे, सिर्फ 5 कूलम लोगे, इनटू क्या लिखोगे? 2L। क्या लिखोगे? 2L। अब 2L क्या है? टोटल लेंथ है डाइपोल की। ये टोटल लेंथ, क्या बेटा? टोटल लेंथ, यहां से लेके ये वाली टोटल लेंथ। ठीक है, हाँ कि ना? पक्का याद रहेगा? याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? ठीक है, ओके। Q इंटू 2L। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई बताओ व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस डाइपोल, तो आप समझ लेना द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल, द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल will be dipole
विल बी, कहां से कहां तक, विल बी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, हमेशा याद रखना, यानी नेगेटिव क्यू से लेके पॉजिटिव क्यू की तरफ जो डायरेक्शन होगी वही किसकी डायरेक्शन होगी, डाइपोल मोमेंट की। समझ में आ गया? तो डाइपोल मोमेंट अगर आपसे कोई पूछे तो दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो। एक तो बता सकते हो कि डाइपोल मोमेंट जो होती है वो क्या देती है हमें, स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल, और दूसरा बता सकते हो कि इट इज द क्या बेटा, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज and total distance, or you can say and the distance between two charges, and the distance between two charges, हमेशा याद रखना हमें पक्का। तो चार्ज क्या है, चार्ज का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नेगेटिव पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है, समझ आया? तो Q इंटू क्या होता है 2L, क्या होता है, याद रखना, ये बहुत काम आने वाला है आगे। अच्छा, अब आप बोलोगे सर चार्ज का क्या डायरेक्शन है और L का क्या डायरेक्शन है, तो सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं कि जब लेंथ का डायरेक्शन होता है भाई चार्ज का क्या ही होगा, तो इसी तरीके से P का भी क्या होता है, डायरेक्शन होता है। अगर मैं इसको लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है पक्का, इसे आप नोट डाउन कर लो। अच्छा, कुछ लोगों का ये बहुत बड़ा डाउट होता है, मुझसे लोग पूछते हैं कि सर ये डाइपोल मोमेंट मुझे समझ नहीं आ रही, ये क्या है, स्ट्रेंथ क्या है क्या नहीं है। तो मैं आपको बताता हूं, आपने सीसॉ खेला है? वो एक गेम होता है जिसमें एक बीच में जुड़ा होता है, एक तरफ आप बैठते हो दूसरी तरफ आप ऊपर जाते हो, याद है कि नहीं याद है, मोमेंट ऑफ कपल जिसे बोलते थे, राइट? तो आप बेसिकली अगर आप इस पूरे, अगर ये चीज घूमेगी रोटेट करेगी, अब इसकी स्ट्रेंथ कैसे निकालोगे? मान लो आप इसको नीचे करते हो तो फोर्स ऐसे होता है, ये ऊपर जाएगा, अगर ये L है ये L है, तो याद रखना था कि आपको याद होगा कि जो टॉर्क होता था या जो मोमेंट ऑफ कपल होता था टोटल, वो क्या होता था 2L इंटू F होता था कि नहीं होता था? तो उसी तरीके से बेसिकली आपको ये जो स्ट्रेंथ पता चलती है ना, स्ट्रेंथ में अगर मुझे एक तरफ Q चार्ज है और दूसरी तरफ भी, एक तरफ माइनस Q दूसरी तरफ प्लस Q, तो याद रखना कि इनकी स्ट्रेंथ बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब ये ऐसे घूमेंगे तो ये टोटल डिस्टेंस लेना पड़ेगा, इसीलिए क्या हो जाएगा 2L हो जाएगा। क्या हो जाएगा टोटल 2L, ना कि L लेते हैं, हमेशा याद रखना। अब कुछ लोग पूछते हैं सर अगर अब ये दो अलग अलग लग रहे हैं, तो मैं तो कहता हूं ठीक है हम मैग्नीट्यूड लेते हैं, चलो Q इंटू L हो जाएगा, इसका दूसरे का क्या हो जाएगा प्लस QL, मिला के करोगे तो टोटल क्या हो जाएगा 2QL ही तो आएगा। तो चाहे आप अलग अलग ले लो और चाहे एक साथ ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमेशा याद रखना कि डाइपोल मोमेंट में 2L क्यों लिया जाता है, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस होता है किसके, बिटवीन द पोल्स और बिटवीन द चार्जेस। समझ में आ गया पक्का, हाँ कि ना? चलो ठीक है, अगर अब हम आगे बढ़ेंगे, सिंपल सी बात है, अब ये हमने डाइपोल कर लिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल कर लिया। इलेक्ट्रिक डाइपोल देखो सिंपल सी बात है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा था कि नहीं सर? फॉर्मूला सीखा था इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्या होता था इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला? इलेक्ट्रिक फील्ड डिनोटेड बाय E, ये क्या होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R का स्क्वायर। याद होगा, याद है कि नहीं याद है? या फिर इसको कुछ लोग K, इसको तो K बोलते हैं, KQ बाई R स्क्वायर भी लेते थे, हाँ कि नहीं? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता था फॉर्मूला, क्या होता था बेटा फॉर्मूला। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज की वजह से निकालना सीख चुके हैं, किसकी वजह से? फॉर, ये किसके लिए था बेटा? फॉर सिंगल चार्ज। किसके लिए था? सिंगल चार्ज के लिए। आज हम जो सीखने वाले हैं, हम दो प्रूफ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ सीखने वाले हैं अपने 12th NCERT बुक के। हम पहला सीखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू डाइपोल। सिंगल चार्ज की तरफ निकाला है हमने, डाइपोल के थ्रू नहीं निकाला है, समझ में आया? तो डाइपोल इसमें भी दो हैं। अब मैं आपको बताता हूं डाइपोल होते क्या हैं, याद रखो, एक होता है माइनस Q और दूसरा होता है प्लस Q, है ना? ये टोटल डिस्टेंस, ये L मिला के कितना हो गया टोटल 2L, है कि ना? पक्का? तो आप समझ लेना, ये 2L नहीं लिखता हूं, ठीक है? अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं यहां आसपास देखोगे तो इस माइनस की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आसपास होगी, इस प्लस की वजह से भी इलेक्ट्रिक आसपास होगी कि नहीं होगी? हाँ कि ना? बस माइनस की तरफ क्या होगी, माइनस का क्या होता है डायरेक्शन अंदर की तरफ होता है और पॉजिटिव का डायरेक्शन क्या होगा बाहर की तरफ होगा। बट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से होगी कि नहीं होगी? चलो ठीक है, इस तरफ भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, इस तरफ भी हो सकती है, इस तरफ भी हो सकती है, राइट? तो अगर इधर हुई तो अलग, इधर हुई तो अलग। कैसे, मैं आपको बताता हूं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी
इस लाइन में, कहां पे बेटा, इस लाइन में कहीं पे पड़ती है, चाहे आगे पड़ जाए चाहे आगे, बोल देगा एक पॉइंट दे देगा P, चाहे वो इधर दे दे चाहे वो पॉइंट इधर दे दे। अगर इसको P1 मान लो, इसको P2 मान लो, तो इसकी वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसकी वजह से भी इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। समझ में आया? बट क्या क्या ये जो लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ना, इसी को हम बोलेंगे, ये एक्सिस होता है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सिस। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल कहां पे, एज इन एक्सियल पॉइंट, एट अ एक्सियल पॉइंट। इन मत लिखो, आप क्या लिखो, एट अ एक्सियल पॉइंट, एट अ एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट से समझ में आ गया, एक एक्सिस में। कहां पे बेटा, एक एक्सिस में, करेक्ट। अब चाहे वो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, तो पहले मैं इधर राइट साइड में ले लेता हूं, सिंपल सी बात है, ठीक है, प्लस नेगेटिव। अच्छा, अब P का आप देखो ध्यान से, अगर आप P का देखते हो तो क्या देखते हो P का, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है P पे, कहां पे बेटा, P पे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस Q की वजह से भी हो सकती है और इस माइनस Q की वजह से भी हो सकती है, लेकिन प्लस Q ना पास में है इसके, तो इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, इंपैक्ट प्लस Q वाले का ज्यादा होगा, माइनस Q का कम होगा। कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा ये कैसे हो रहा है, तो मैं आपको बताया, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जाओ देखो, तो मैंने बताया था कि पॉजिटिव चार्जेस की चारों तरफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होता है, और उधर अगर आप कहीं पे पॉइंट ले लो तो उस पर ये जो चार्ज है, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, P के पास कोई भी चार्ज ले लो, राइट, तो उस पर क्या होता है, ये जो चार्ज है ये इंपैक्ट डालता है, और उसी इंपैक्ट को, इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से भी होगी, और पीछे है माइनस Q, तो यहां पे मान लो अगर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव भी है और एक नेगेटिव भी तो है कि नहीं है, नेगेटिव। अगर यहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं तो नेगेटिव की वजह से भी होगी, तो इस पॉइंट पर इसकी वजह से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। कैसे बनेगी, ऐसे, और प्लस की वजह से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, है कि नहीं। तो याद रखना, दो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस Q की वजह से भी यहां है और माइनस Q की वजह से भी यहां है। याद रहेगा, हाँ कि ना, पक्का, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर मूव करते हैं, है ना, डाइपोल हो गया हमारा, हम ये करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा लिख लेते हैं क्योंकि काम आएगा, है ना। अब ध्यान से देखना पड़ता, P पे, कहां पे बेटा, P पे, पक्का याद रहेगा। चलो देख लेते हैं, ठीक है। और एक चीज, तो क्या हो जाएगा, पहले प्लस Q वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, प्लस Q। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, K Q अपॉन क्या होता है, R का स्क्वायर। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालना है, मैं क्या करता हूं, सेंटर ऑफ द डाइपोल से ये डिस्टेंस ले लेता हूं R। क्या ले लेता हूं बेटा, R। कितना ले लेता हूं, R। तो अगर ये डिस्टेंस, मुझे क्या डिस्टेंस निकालना है भाई, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ये पॉइंट है और ये प्लस Q है, इसी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये डिस्टेंस निकालना होता है कि नहीं, हाँ कि ना। तो ये डिस्टेंस अगर R है, ये L है, तो ये कितना हो जाएगा, R माइनस L। कितना हो जाएगा बेटा, R माइनस L, प्लस Q वाला। और माइनस Q वाला क्या हो जाएगा, ये टोटल R है यहां से लेके यहां तक, और L और ऐड हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये वाला यहां से यहां तक का डिस्टेंस R प्लस L। तो ये हो गया R माइनस L और ये हो गया R प्लस L। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से लगेगी, इसीलिए डाइपोल बोला गया। तो क्या हो जाएगा बताओ बेटा, क्या हो जाएगा, K Q, चार्ज तो भाई नेगेटिव पॉजिटिव ही है, बस फर्क तो पड़ता नहीं मैग्नीट्यूड में। R क्या हो जाएगा बेटा, R माइनस L का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस Q है जैसे। माइनस Q की वजह से क्या हो जाएगा बेटा, K Q R प्लस का L का स्क्वायर। समझ में आ गया, पक्का, ये दो चीजें लिख ली। अब आता है मेन काम। अब मुझे आप एक बात बताओ कि प्लस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां थी, बाहर की तरफ थी, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी क्योंकि ये पास में, इंपैक्ट बहुत ज्यादा होगा, प्लस ज्यादा पास में है, P को खींच लेगा अपनी तरफ, राइट, P को पॉइंट्स को खींचेगा कि नहीं, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा कि नहीं लगाएगा। और ये माइनस Q थोड़ा दूर है, तो इसका इंपैक्ट क्या होगा, कम, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो माइनस Q होगी वो कम होगी और प्लस Q क्या होगी, ज्यादा होगी। अच्छा, माइनस Q, माइनस की कहां होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां होता है, माइनस की तरफ होता है, और प्लस का कहां होता है, बाहर की तरफ होता है, तो दोनों क्या है, अपोजिट है। क्या है बेटा, अपोजिट है। समझ में आ गया। तो मैं अगर बात करूं कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हो जाएगी E ड्यू टू प्लस Q माइनस E माइनस Q। अब आप बोलोगे सर माइनस क्यों किया, तो प्लस Q का उधर लग रहा है, माइनस Q का इधर लग रहा है। ऐसा समझो कि 5 न्यूटन का फोर्स मैंने इधर धक्का देने में लगाया, किसी ने 2 न्यूटन का फोर्स मुझे अपोजिट लगा दिया, तो मेरा एक्चुअल फोर्स कितना हुआ, इधर 5 2 इधर, तो एक्चुअल फोर्स कितना हुआ 5
-2 यानी 3 न्यूटन। समझ में आया? आया कि नहीं आया? मतलब पुश करो और उधर से भी कोई पुश कर दे और बराबर कर दिया तो कोई मूव नहीं करेगा, लेकिन अगर इसने 5 लगाया और इधर से अपोजिट में 2 लग गया तो एक्चुअल फोर्स कितना बचता है? 3। कितना बचता है? 3। समझ में आ गया? हाँ कि ना? ठीक है, तो प्लस क्यू क्या है बच्चा अपने पास? के क्यू आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस के क्यू आर प्लस एल का स्क्वायर। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल, इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल। ठीक है, थोड़ा सा इसको स्लाइड में इधर मूव कर रहा हूं, आपको समझ में आएगा। ठीक है, याद रखना। ठीक है, अब यहां पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखना, पक्का? तो क्या होता था? के क्यू बाहर आ जाएगा, के यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बचेगा क्या? 1 माइनस आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1 आर प्लस एल का स्क्वायर। हाँ कि ना? पक्का? चलो अच्छी बात है। तो क्या हो जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड? क्या हो जाएगा बताओ बेटा? क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई आता है तो ये हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। नीचे क्या हो जाएगा? आर माइनस एल का स्क्वायर आर प्लस का एल का स्क्वायर। समझ में आ गया? अब जब ये ऊपर वाला ब्रैकेट खुलेगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 2rl, इसको खोलोगे, ये भी ब्रैकेट में ही रहने दो, क्या हो जाएगा बताओ? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl क्लोज, क्या बचेगा नीचे बताओ? आर माइनस एल का स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का स्क्वायर। ये क्या आ गया मेरे पास? टोटल के क्यू। क्या आ गया? टोटल, है ना? पक्का? अभी ब्रैकेट खोलो ऊपर वाले, चलो खोलोगे तो क्या होगा बताओ? खुला आर स्क्वायर, अब ये माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2rl डिवाइडेड बाय आर माइनस एल का स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का स्क्वायर। आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा? क्या बचेगा बताओ बेटा? कट गया तो बचा क्या? खाली 2rl और 2rl मिला के कितना हो गया? 4rl। क्या हो गया? 4rl, आर माइनस एल का स्क्वायर एंड आर प्लस एल का स्क्वायर। समझ में आ गया? पक्का? ओके, ध्यान रखना, हमेशा से ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा अभी क्या 4 को इनको अंदर ले लूं और 4 को क्या मैं लिख सकता हूं? 2 इंटू 2, तो अंदर 4 को लिख लूं 2 इंटू 2, क्यू को भी अंदर ले लूं, एल भी है, आर भी है और के भी है कि नहीं? और नीचे क्या है? आर माइनस एल का स्क्वायर एंड आर प्लस एल का स्क्वायर, है कि नहीं? अब ध्यान देना बहुत ध्यान से। 2ql क्या था? याद करो, आप पीछे जाओ, कुछ होता था 2ql, कहां है? q इंटू 2l, क्या होता था? डाइपोल मोमेंट। क्या होता था बेटा? डाइपोल मोमेंट। क्या होता था? डाइपोल, फिर से बोलो, डाइपोल मोमेंट। समझ में आ गया? तो याद रखना डाइपोल मोमेंट, तो क्या हो जाएगा? 2p k इंटू आर डिवाइडेड बाय आर माइनस एल का स्क्वायर एंड आर प्लस एल का स्क्वायर। समझ में आ गया? अब याद रखना, यहां जो हमने केस किया है वहां पर याद रखना, ये जो डाइपोल है क्या है? एल काफी बड़ा है। क्या है बेटा? काफी बड़ा है। अब आप कैसे बोलोगे? जैसे मान लो कि ये एल है, ये एल है और ये है टोटल आर, तो आर और एल जो है ना, इनका जो कह सकते हो कि एल काफी बड़ा है एज कंपेयर टू आर। मतलब बड़ा मतलब नहीं है, मतलब एल और आर कंपेयर कर सकते हो। क्या कर सकते हो? कंपेयर। यानी ये जो आपको आया ना टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पता है किसके लिए है? ये है फॉर लॉन्ग डाइपोल्स। डाइपोल्स मतलब क्या है? लॉन्ग डाइपोल का मतलब क्या है? अगर एक डाइपोल है तो उसमें जो लेंथ है ना वो काफी बड़ी है, छोटी नहीं है, काफी बड़ी है। समझ में आया? हाँ कि ना? एज कंपेयर टू आर, आर के लगभग ही है, आर से बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, आर से छोटी हो सकती है, बट लगभग कंपैरिजन है। अगर आर मेरा 5 है तो एल भी मेरा 2 या 3 हो सकता है, राइट? ऐसा पक्का? तो फॉर लॉन्ग डाइपोल के लिए ये वैलिड होता है। ठीक है, अच्छा यही सेम चीज अगर मैं थोड़ा सा ऊपर करूं, हाँ कि ना? पक्का? एक काम करो, पहले इसको नोट ही डाउन कर लो आप, फिर मैं आपको शॉर्ट डाइपोल के बारे में बताता हूं। ठीक है, पहले आप इसको, तो नेक्स्ट अपना है फॉर शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल में याद रखना जो एल है ना
वो काफी 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 छोटा है r से। अगर L बहुत छोटा है, मतलब डाइपोल एकदम पास में है, ऐसा समझ लो कि जो मेरा L है, अब L क्या होता था बेटा, ये है ना, ये यहां से यहां तक का L ना समझ लो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है, और R पता कितना है, 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर, ऐसा, इतना नहीं बट लेकिन 25 मीटर 30 मीटर 40 मीटर, समझ ऐसा। तो R बहुत ज्यादा बड़ा है L से, इसीलिए इसको बोलते हैं शॉर्ट डाइपोल, क्योंकि L क्या है, काफी छोटा है, इसीलिए शॉर्ट डाइपोल। ठीक है, तो अगर ऐसा होगा तो L क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा बेटा, 0। अब इस इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में 2p और k ये तो ठीक है कि नहीं, r भी ठीक है। L अगर 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, L 0 का स्क्वायर, और यहां पे क्या हो जाएगा, ये भी 0 का स्क्वायर, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा टोटल, बताओ भाई, 2p k r का स्क्वायर, और r का स्क्वायर क्या हो गया, r की पावर 4। एक r कट जाएगा तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा, 2p k r और r कैंसिल, तो क्या हो गया, r का क्यूब। याद रखना, यही है मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इन एन एक्सियल पॉइंट, इट एन एक्सियल पॉइंट। हमेशा याद रखना, ये काफी लंबा प्रूफ है बट आपको आना चाहिए। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लो। अपना नेक्स्ट टॉपिक मैंने अभी बताया कि E ड्यू टू डाइपोल, और दूसरा है E ड्यू टू एट इक्वेटोरियल पोजीशन। क्या है बेटा, E एट इक्वेटोरियल पोजीशन। अब इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब क्या होता है बेटा, याद रखो कि अगर कोई ऐसा डाइपोल है, एक तरफ प्लस क्यू है दूसरी तरफ माइनस क्यू है, तो इस जगह ऐसी पोजीशंस को हम क्या बोलते हैं, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। ये जो पोजीशंस होती हैं इन्हें हम बोलते हैं इक्वेटोरियल, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। ये जो पोजीशन है P, ये क्या है बेटा, इक्वेटोरियल। क्या है बेटा, इक्वेटोरियल पोजीशन। हमेशा याद रखना, इक्वेटोरियल पोजीशन होती है। समझ में आ गया बच्चा, आया कि नहीं आया पक्का। तो हम इसको, मैं भी रब कर रहा हूं, आप समझ लेना कि P इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। P तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन ऊपर और नीचे दोनों जगह हो सकती है। ठीक है, हाँ कि ना, चलो ठीक है। अच्छा, ये पोजीशन यहां पर है, ये मैंने क्या लिया है, डाइपोल लिया है दो, आप देख सकते हो ये डाइपोल है, एक है प्लस क्यू दूसरा है माइनस क्यू, ये L ये भी L, ये 90 डिग्री है। क्या है, 90 डिग्री। तो अगर ये 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम आपको आता होगा कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस। बेस ये, परपेंडिकुलर ये, और हाइपोटेनस ये। तो क्या हो जाता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर क्या है, L का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या है, R का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर है कि नहीं। हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो याद रखना, ये जो पोजीशन है, ये वाला पार्ट, ये है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। सिमिलरली ये भी क्या है, R स्क्वायर, क्योंकि ये भी इधर भी हो सकता है L और R, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का, याद है जो R था वो अब क्या हो जाएगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। समझ में आ गया, यहां से यहां तक पक्का। चल, अब प्लस क्यू से, प्लस क्यू की वजह से यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कि नहीं होगी। मैंने बताया कहीं चार्ज तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इस तरफ देखोगे तो उसका ऐसा डायरेक्शन होगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहां होती है, बाहर की तरफ। कहां पे होती है बेटा, बाहर की तरफ। किसकी लिए, प्लस क्यू। माइनस क्यू की कहां होगी, वो भी यहां पे होगी, लेकिन वो अंदर की तरफ होती है, क्योंकि माइनस क्यू में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां आती हैं, अंदर की तरफ। याद है, पॉजिटिव में बाहर की तरफ, याद है, और नेगेटिव में अंदर की तरफ। हमेशा याद रखना, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में बाहर और अंदर दोनों की तरफ, ठीक है पक्का। अब इनका रिजल्टेंट, अब भाई मैंने बताया ना, टेढ़े हैं। जब कोई चीज ऐसे होती है तो उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक ये और एक ये, करेक्ट। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो एक कंपोनेंट उसका इस तरफ है जिसे हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। ये यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगी, प्लस क्यू। ये हो जाता है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस क्यू, तो याद रखना ये क्या हो जाएगा, प्लस क्यू कॉस थीटा, और ये वाला क्या हो जाएगा, ई प्लस क्यू साइन थीटा। क्या हो जाएगा बेटा, साइन थीटा। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट और ये हॉरिजॉन्टल, तो ये ई प्लस क्यू क्या हो जाएगी, कॉस थीटा, हाँ कि ना। और ऊपर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इधर वाली, मैं इसको ऐसे बना देता हूं, एक मिनट, सॉरी, ऐसे, ये वाली, ये हो जाएगी ई प्लस क्यू साइन थीटा। क्लियर, याद रहेगा। उसी तरीके से ये ऐसा है, अब अगर ऐसा आ जाए, करेक्ट,
ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू माइनस क्यू, तो इधर क्या हो जाएगा E, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो क्या हो जाएगा E ड्यू टू माई कॉस थीटा, और इधर क्या हो जाएगा E ड्यू टू साइन थीटा, है कि नहीं, माइनस क्यू साइन थीटा। भाई ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू। क्लियर, पक्का, हाँ कि ना। तो याद रखो इस तरफ एक और इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस आ जाएगी माइनस क्यू कॉस थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू कॉस थीटा, और प्लस क्यू कहां आएगी, ये सॉरी माइनस क्यू आएगी साइन थीटा इस तरफ, है कि नहीं, अरे हाँ कि ना। तो याद रखो प्लस क्यू इधर भी माइनस क्यू, ये दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे क्या हो जाएगी E प्लस क्यू कॉस थीटा, E माइनस क्यू कॉस थीटा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन उसी तरफ है, और ये अलोंग एक्स एक्सिस है, अलोंग एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, समझ आ रहा है। वर्टिकल के अलोंग, अब प्रॉब्लम क्या हो गई कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और इसकी इस तरफ है, माइनस क्यू और प्लस क्यू मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी दोनों की क्या होगी, सेम। तो एक ऊपर की तरफ दूसरा नीचे की तरफ, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आगे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे ड्यू टू वाई एक्सिस में। तो ये अलोंग वाई एक्सिस में यहां लिख ही देता हूं, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी E प्लस क्यू साइन थीटा माइनस E माइनस क्यू साइन थीटा। ये माइनस क्यू ऐसा समझना मल्टीप्लाई में है, ये मैंने लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, समझ में आया। तो साइन थीटा, अब मैंने बताया कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इक्वली होगी इस पॉइंट पे, है कि नहीं, तो ये दोनों कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा, जीरो। तो अलोंग वाई एक्सिस टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो। अब हमें निकालना है अलोंग एक्स एक्सिस, क्या निकालना है, अलोंग एक्स एक्सिस, जिसमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा, E ड्यू टू प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस E ड्यू टू माइनस क्यू कॉस थीटा, है कि नहीं। चलो पहले प्लस क्यू वाला निकालते हैं, क्या हो जाएगा, के यानी 4/4 एप्सिलॉन नॉट, चार्ज तो कितना है Q, डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक का, वो है बेटा अंडर रूट L स्क्वायर D स्क्वायर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसको अगर लिखूं तो क्या हो जाएगा, KQ अपॉन L, अंडर रूट और स्क्वायर करोगे तो क्या बचेगा, सिर्फ स्क्वायर बचेगा। अगर ना समझा हो तो अगर अंडर रूट x का स्क्वायर करूंगा तो क्या होता है x, हाँ कि ना, उसी तरीके से। दूसरा माइनस क्यू क्या हो जाएगा बच्चा, KQ, सेम चीज, उसका भी डिस्टेंस ये देखो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, अरे सॉरी आर स्क्वायर था इधर, सॉरी ये कितना था, आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर करेक्ट। तो क्या हो जाएगा बताओ, वही सेम अंडर रूट एल स्क्वायर आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो ये भी सेम वही बचेगा KQ एल स्क्वायर आर स्क्वायर, करेक्ट, हाँ कि ना। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, निकालते हैं, बोलो बोलो जल्दी, क्या हो जाएगी, KQ अपॉन एल स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस थीटा प्लस KQ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस थीटा, दोनों इक्वल ही हैं। अब भाई x प्लस x क्या हो जाता है 2x, उसी तरीके से KQ बाई एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस थीटा प्लस KQ बाई एल स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 2KQ अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस थीटा, 2 टाइम्स, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, ठीक है। इतना नोट कर लो, फिर मैं इसको स्लाइड करता हूं और आपको आगे दिखाता हूं, ठीक है, लिख लो इसको। अब हमारे पास एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है कॉस थीटा की, क्या है बेटा, कॉस थीटा की। तो थोड़ा सा हम अपने पीछे स्लाइड पे आएंगे और यहां से देखेंगे, ये जो होता है ना बेटा, ये वाला पार्ट, एक सेकेंड ना, ध्यान से देखना, कौन सा, ये वाला पार्ट, ये थीटा होता है, और ये भी क्या होता है, थीटा, क्या होता है बेटा, थीटा। तो अगर मैं बात करूं कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा ध्यान से रखो, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है L, हाइपोटेनस क्या है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट, तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, भाई हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, है कि नहीं। अब हम बढ़ते हैं आगे अपने यहां पर, ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से, तो क्या हो जाएगा बताओ बेटा, ET 2KQ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है कि नहीं, इनटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, L अंडर रूट एल स्क्वायर या आर स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, है कि नहीं।
तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा 2QL इंटू के। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे? देखो सिंपल सी बात है, मैं अगर आपको इसको समझाता हूं। अगर मेरे पास x है और रूट x है, इसका मतलब है मेरे पास x की पावर 1 है और इसकी पावर क्या है 1/2। तो अगर मैं आपसे बात करूं, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे पावर क्या हो जाती है ऐड, यानी 1 + 1/2 क्या हो जाएगा x की पावर 3/2। तो यहां पे भी सेम है x और ये क्या √x, तो यहां पर भी मैं लिख सकता हूं L² + R² की पावर 3/2। क्या हो जाएगा 3/2। पक्का? अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मजेदार, बताओ क्या 2KQL याद आया? डाइपोल मोमेंट क्या था? 2KQL क्या था? P क्या था बेटा? P क्या था? फिर से बोलो। Q इंटू याद है 2L, वही तो चीज है कि नहीं? तो टोटल क्या हो जाएगा बेटा? बोलो P इंटू K L² + R² की पावर 3/2। याद रखना ये किसके लिए है? फॉर लॉन्ग डाइपोल्स। अगेन आ गया, डाइपोल बहुत बड़ा है, यानी यहां पे L और R, L एंड R आर ऑलमोस्ट, L एंड R आर ऑलमोस्ट कंपेरेबल। क्या है बेटा? कंपेरेबल है कि नहीं? अगर ऐसा है, अच्छा यहीं पर शॉर्ट डाइपोल हो जाए, ये लॉन्ग डाइपोल के लिए था। फॉर शॉर्ट डाइपोल क्या हो जाएगा बताओ बेटा? फॉर शॉर्ट डाइपोल के लिए मैंने बताया था कि L जो होता है वो बहुत छोटा होता है, किससे? R से। तो L ऑलमोस्ट क्या हो जाता है 0। यहाँ पे L अगर 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ बेटा? P इंटू K, है ना? यहाँ पे बताओ, ये तो 0 ही हो गया L, क्या हो जाएगा R² की पावर 3/2। 2 कट गया। कैसे कट गया? कभी भी अगर ऐसा है कि A की पावर 1/2 और उसकी पावर 2, तो ये हो जाता है A की पावर 1/2 इंटू 2 कट गया, समझ में आ गया? तो A, ठीक है। क्या हो जाएगा बताओ? क्या हो जाएगा? P K, है ना? ये क्या हो जाएगा? R की पावर 3। समझ में आ गया? इसको आप नोट डाउन कर लो, ठीक है? थोड़ा सा बड़ा है, मैं इसको थोड़ा सा क्या करता हूं, इसको छोटा कर देता हूं, ठीक है? तो आप इसको थोड़ा सा जूम आउट करके, 4K क्वालिटी है तो आप देख सकते हो, ठीक है? पक्का दिख रहा है? हाँ कि ना? टोटल छोटा सा और, हाँ अब दिख रहा होगा, ठीक है? इसको आप नोट डाउन कर लो, ठीक है? तो आज हमने क्या क्या पढ़ा बेटा? ध्यान से सुनो। सबसे पहले हमने डाइपोल पढ़ा। डाइपोल के बारे में जानना कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। दो उनमें चार्जेस सेम होते हैं, मैग्नीट्यूड सेम होता है। अगर +5 तो दूसरा भी +5, एक प्लस होता है, दूसरा माइनस होता है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? इसकी स्ट्रेंथ, है ना? और स्ट्रेंथ कैसे निकलती है? Q इंटू 2L, है ना? दूसरा, अगर कोई पूछे कि डाइपोल क्या है क्या नहीं है, देखो भाई सिंपल सी बात है कि डाइपोल के अगर बारे में बात करोगे तो Q इंटू 2L, मैंने सीसॉ का एग्जांपल दिया, आप वो दे सकते हो, ठीक है? डाइपोल के लिए चार्जेस हमारे दिए। पहले तो हम क्या करेंगे? सिंगल चार्ज के लिए हमारे पास सिंगल चार्ज के लिए क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R²। अब हम डाइपोल के निकालेंगे, 2 पॉइंट्स पे निकालेंगे, एट एन एक्सियल पॉइंट और दूसरा हमने निकाला इक्वेटोरियल पॉइंट पे। ये दोनों प्रूफ ना एनसीईआरटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ्स हैं। समझ में आ गया? बहुत कुछ इन पे डिपेंड करता है, तो आप इन दोनों को अच्छे से करिए, इन दोनों के अच्छे से प्रूफ करिए, ठीक है? ये लेक्चर काफी लंबा होने वाला है। एक और चीज हमारे पास रह जाती है, वो हम नेक्स्ट में करेंगे क्योंकि अभी बहुत लंबा हो जाएगा अगर ये हम खींचेंगे, इतना आपका स्पैन नहीं रहता है। याद रखना हमेशा वेक्टर्स आप अच्छे से करो। और दूसरी चीज, अगला हम जब करने वाले हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, हम एक्सटर्नल डाइपोल को एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे। मैं आपको बताऊंगा एक्सटर्नल फील्ड क्या होती है, समझ में आया? और उसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। हमारा लास्ट टॉपिक कह सकते हो, दैट इज गॉस लॉ स्टार्ट होगा और गॉस लॉ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है? और करिए। और लास्ट में हम क्या करने वाले हैं, एक 2 से 3 घंटे का एक सेशन रखने वाले हैं जिसमें हम सिर्फ एंड सिर्फ बोर्ड्स के क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव टाइप्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं। समझ में आएगा? उसमें एमसीक्यू भी होंगे, उसमें केस बेस्ड भी होंगे, ठीक है? मैं आपको हमेशा से बोलता हूं कि आप जेई करो, करिए, सब कुछ करिए, लेकिन सबसे पहले आप अपने बेस क्लियर करिए, ठीक है? हमारा मेन एम है बेस करने पे, ठीक है? आप इसको नोट डाउन कर लो। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।